प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ 1 मोल, यानी कि 1 मोल से हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की बेसिस पे उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन। आर्गन का सिंबल AR होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि आर्गन का हमें निकालना है तो हम मोल कंसेप्ट का यूज कैसे करेंगे ये देखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ आर्गन, ये होता है ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, यानी कि जो भी आर्गन का एटॉमिक मास होगा, फॉर एग्जांपल आर्गन का एटॉमिक मास 40 लेते हैं तो मैं यहाँ पे 40 लिखते, और ये इक्वल टू होगा एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। अगर वहाँ पे हमने आर्गन एटॉमिक फॉर्म लिया है तो ये हमने एटम लिखा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि वहाँ पे एटम लेंगे तो यहाँ पे एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू में भी एटम लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे तो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि एवोगैड्रोज की नंबर जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है कि एटम्स निकालना है 52 मोल्स में, यानी कि ये रहा हमारा मोल्स और ये रहा एटम, यानी कि मोल और एटम के बीच में रिलेशन है। तो इसको हम एक समराइज कर लेते हैं कि 1 मोल ऑफ आर्गन एटम इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम। क्लियर है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 52 मोल्स में, तो ठीक है हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 52 मोल्स इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6.022 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई 52, यानी कि ये जो हमारा आंसर आ जाएगा 313.144 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम। यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन था हमारा मोल और एटम के बीच में था, इसलिए हमने ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू नहीं लिखी। अगर ग्राम एटॉमिक मास यानी ग्राम और एटम के बीच में रिलेशन होता तो हम ग्राम और एटम के बीच में रिलेशन लिखते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्राम में हमें एटम निकालना है तो सेम हम वही करेंगे। क्वेश्चन में 52 ग्राम में दिया है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम सबसे पहले 1 मोल ऑफ हीलियम लिखेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ हीलियम इक्वल टू इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे। तो हीलियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ना वो होता है 4 ग्राम, और ये इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम। अब यहाँ पे देखो ग्राम और एटम के बीच में रिलेशन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 ग्राम इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 अपॉन 4, इसलिए क्वेश्चन में अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कितना 52 ग्राम में पूछा था, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 6.022 10 टू पावर 23 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 52, इससे इसको कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा। 13 से देखो मल्टीप्लाई करेंगे 26 28 2 78, ठीक है, यानी कि 78.286 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम। तो इस तरीके से हम मोल कंसेप्ट में कि मोल का यूज़ करते हैं कि 1 मोल का यूज़ करके हम लोग एटम्स कैसे निकालते हैं, इसको हमने आज की वीडियो में देखा। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ और मोल से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।